माय डियर फ्रेंड, चंदन आईएएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये ध्येय आईएएस का उत्तर प्रदेश टीसीएस 2023 के लिए टेस्ट नंबर 2 है और हम कोशिश करेंगे इसको 1 घंटे में कराने के लिए 150 क्वेश्चन को। और आप क्या कीजिएगा, 2x स्पीड पे 150 क्वेश्चन को मात्र आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम लिंक पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें मैच दी फॉलोइंग है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और संबंधित विद्वान दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निहारिका परिकल्पना किसका है, लाप्लास का, ए का 3। ठीक है, अब वह राशि परिकल्पना किसका है, कांट का। फिर ग्रहाणु परिकल्पना किसका है, चैम्बल, नलिन तथा मोल्टेन। नेक्स्ट, अब बचा एक, तब खुद 2 हो जाएगा। फिर इसका मिला लेंगे, 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य हमें ढूंढना है। ठीक है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ये इसकी परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, ये भी सही है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में ही स्थान पर स्थित थे, ये भी सही है। आरंभ में इसका आयतन अत्यधिक, ये गलत हो गया। अत्यधिक नहीं होगा, क्या होगा, कम या निम्न, कम या निम्न। तथा तापमान और घनत्व शून्य, तापमान शून्य, घन क्या होगा, अनंत, अनंत। ठीक है, तो डी गलत हो गया। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की निर्मित करने वाली सभी पदार्थ एकाकी रूप में संगठित थे, जिसका आयतन निम्न था एवं तापमान, आयतन निम्न था, तापमान और घनत्व अधिक अनंत था। एकाकी पिंड में विस्फोट से निकलने वाले पदार्थों से ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। तो भीतरी ग्रह क्या बोलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को भीतरी ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच में स्थित है। अन्य ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। मान लीजिए अपना सन है ये, ठीक है, सन हो गया, बुध, शुक्र, ठीक है, अपना प्यारा पृथ्वी और मंगल। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे मंगल है, ये एस्ट्रोनॉट बेल्ट है, तो ये भीतरी ग्रह हो गए, इधर वाले बाहरी ग्रह हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो कौन सा साधन है, ज्वालामुखी। ठीक है, और जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष भूगर्भ की जानकारी हेतु अप्रत्यक्ष सूत्र क्या है, उल्काएं हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का चुंबकत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है। तो कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर डी, उपरोक्त सारे हैं। धरातल विसंगति, मृदा द्रोण, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य हमें पहचानना है। तो देखते हैं, महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपट्टी की मोटाई कम है, बिल्कुल सही है। भूपट्टी पेट और मेंटल के ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहता है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य हो गया, तो न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। निम्न में से कौन सी एक ब्रह्मपुत्र नदी की बहाव के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत और भूटान। तो भूटान हो जाएगा। देखिए ये अपनी ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, अपनी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ठीक है,
फिर ये कहाँ से निकलता है, ये तिब्बत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत से निकलता है। और मान लीजिए ये भारत में प्रवेश होने से पहले क्या जाना जाता है, यरलुम जांगवो, यरलुम जांगवो, ठीक है। अब भारत में इसका प्रवेश होते किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। और मानस इसकी क्या है, सहायक नदी है, इतना याद रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आइसोनेफ रेखा है, तो आइसोनेफ रेखा क्या है देखते हैं। बर्फ से गिरने वाले समान क्षेत्रों को दर्शाने वाले रेखा को, इसको क्या कहते हैं, आइसोसोनिक, इसको बोलते हैं आइसोसोनिक। समुद्र तल के छत से क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई माप की जाती है, तो डेटम रेखा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डेटम रेखा। नेक्स्ट, किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोनोमल, आइसोनोमल, ठीक है। और आइसोनेफ बोलते हैं मेघ आच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलने वाली रेखा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए कमेंट में। देखिए पहला स्टेटमेंट दे रहा है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश एवं सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं, तो बिल्कुल सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों सही हो गए हैं, तो ए और सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, 10 में सॉरी। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत में अलग से प्रांतीय स्तर का न्यायालय नहीं है, तो ये भी सही है। ए आर सही है और ए आर का सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। भारत के संविधान के न्यायपालिका के स्वतंत्र बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय सही है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित न करना, तो बिल्कुल सही है। न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्याख्या की व्यवस्था है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 का डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है, देश के समस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, नहीं बिल्कुल। देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, ये बिल्कुल सही है। 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसे वह कुल मतों का बहुमत प्राप्त होता है, कुल मतों के 3/4 मत प्राप्त होता है, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी दो हैं, ठीक है, दो लोग हैं, ए बी सी हैं, इनको मिल लीजिए 20 वोट मिला, 15 मिला, 10 मिला, तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट में टोटल वोट की बात कर रहे हैं, तो वही विजयी हो जाएगा। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो कौन सी व्यवस्था करती है, ये उदारवादी व्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्र में अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। इसमें कथन ए और आर दिए हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जोतों को स्वामित्व का परिवर्तन करना था, तो ये भी सही है। लेकिन ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं।
अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कमेंट में बताइए। देखिए क्यों संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। इसमें से क्या हो जाएगा? दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य वह जिसका अंतिम मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक दबाव की इकाई है? तो किसकी है? बार की है। अब देखिए बाकी जान जाते हैं। नॉट किसकी है? नॉट समुद्री गति को मापने की इकाई है। किसकी है? समुद्री गति की। नहीं बोलते इतनी नॉटिकल माइल से जहाज चल रही है, 40 नॉटिकल माइल से चलेगी। जूल किसी है? कार्य है, ऊर्जा की इकाई है। कार्य क्या है? कार्य या ऊर्जा की इकाई है। ओम तो सबको पता है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, ठीक है, रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल में प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में निवेश, प्रवासन, सूचना, उपरोक्त में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण हेतु स्रोत है? ये सारे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। अभिकथन में क्या है? चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है, तो ये बिल्कुल सही है। चोल शासक इतिहासकार द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है, ठीक है। हुआ क्या था कि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। राजा राज और राजेंद्र प्रथम इस शासनकाल में दो महान शासक हुए। राजा राज और राजेंद्र प्रथम ने अनेक स्थानों पर शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए। चोल शासक ने इन मंदिरों की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन आरंभ किया, जिसमें उनकी जीतों की ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसलिए हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंश की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा? तो बताइए कमेंट में। तो किसके कहा? अल मसूदी को। बगदाद निवासी अल मसूदी ने 1915 से 1916 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की थी। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुरूर तथा राजा को बौरा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? देखते हैं। प्रतिहार राजा भोज ने अदिवरा की उपाधि धारण की थी, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर को बनवाया था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर की 9वीं सदी में बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमोघ नहीं होगा, कृष्ण प्रथम हो जाएगा। कृष्ण प्रथम इसलिए गलत है, लिख लीजिए, याद भी रहेगा आपको, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। 24 नंबर में आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। वह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? तो किस भाषा में छपती थी? मराठी में। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। मैच द फॉलोइंग मध्यकालीन कवि रचनाएं हैं, इसको कमेंट करके बताइए कौन सा सही है।
देखिए मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद कहाँ पे है की रचनाएं, मतलब कहाँ रचनाएं चंदायन की। अमीर खुसरो को आशिका है, सोमनाथ की राग भी बोधत, इसके क्या है उपरोक्त सभी चारों सही हो जाए दिया जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का सही आशय था, तो क्या था, शरीयत के अलावा राजकाज चलने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम। 27 में आते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था, तो कब हुआ था, साल भाई की संधि से 1782 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1775 से 1782 तक चला था, तो कब से कब तक चला था, 1775 से 1782 तक, 1775 से 1782 तक। यदि आपकी डेट भी याद रहता तो इसे कोरिलेट कर लेते कि साल भाई संधि से ही इस युद्ध में किसी पक्ष की जीत नहीं हुई। अंत में यह युद्ध 1782 में साल बाई की संधि के साथ समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, संस्था और संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है, इसमें पहचान करना कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन के सुनील नाथ बनर्जी ने लिखे, बिल्कुल सही है। पूना स्वराजनिक सभा के जस्टिस रानाडे लिखे, ये भी सही है। इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के, यही गलत है, ठीक है। कौन लिखा इंडियन एसोसिएशन के, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने सन 1866 में लंदन में की थी। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, और 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फिरोज शाह मेहता, तो बिल्कुल सही हो गया, इसका डी होगा, 27 का आंसर हो गया सी है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, मराठा शासकों में निम्नलिखित में से कौन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी है, तो किसने दी है, छत्रपति शिवाजी को। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1621 के सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था, ठीक है। इन्होंने गौ ब्राह्मण को प्रतिपालक की संज्ञा दी थी, ठीक है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 20 अप्रैल 1621 में, 20 अप्रैल 1621। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के प्रतिकर्षण कारकों में सम्मिलित है, प्रतिकूल जलवायु सही है, प्राकृतिक विपदाएं ये भी सही है, बेरोजगारी ये तीनों सही है, शांति व्यवस्था नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रतिकर्ष कारक होता क्या है, बेरोजगारी, रहन सहन, निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक आर्थिक और पिछड़ापन, ये प्रतिकर्षण में आता है। अपकर्षण कारक क्या होता है, बेहतर अवसर, शांति, अस्तित्व, रहन सहन की अच्छी दशाएं और अनुकूल जलवायु, ठीक है। ये दो शांति किसका है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये अपकर्षण बालक, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में पुल फैक्टर, पुल फैक्टर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण को पुश फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आते हैं 31 में, ठीक है। शहर और झील दे रखे हैं, ठीक है, शहर और झील दे रखे हैं और बोले कौन सी इसमें सुमेलित नहीं है, गलत हमें पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए टोरंटो झील ओंटारियो में है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। शिकागो झील मिशिगन में, ये भी सही है। डुलूथ झील सुपीरियर झील में, ये भी है। और डेट्रॉइट झील कहाँ पे है, ये ईरी, डेट्रॉइट ईरी झील के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो ये दोनों में ना होकर ईरी में है, ईरी याद रखिए, ईरी। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ओपिसोमीटर का प्रयोग मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को दूरी ज्ञात करने के में किया जाता है, तो मानचित्र क्या है और दूरी किया जाता है, तो 32 के सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्टेशन पर साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है, निम्न में से कौन सा एक स्टेशन साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है,
तो कौन है? चीता, कनाज, मास्को, उपरोक्त सभी सारे हैं। 34 में आते अभिकथन। परिवहन की मांग की जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण दे रखा है, जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी, बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। 35 पे आते हैं। मैक्सिको खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका और उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल परिवहन हेतु किस पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये कामेकान पाइपलाइन का किया जाता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व के सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है। यह बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है। ठीक है, एक मिनट आगे स्लाइड हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी, इसमें निम्नलिखित में से किस व्यापारिक जलमार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग विश्व के सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है, जिसे बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? बिग इंच पाइपलाइन का। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है, 36 का ए। मैक्सिको खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल परिवहन हेतु बिग इंच पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। यह पाइपलाइन 1840 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1840 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। क्षारीय मृदाओं में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार भूमि में सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम की आवश्यकता होती है। कभी कभी डायरेक्ट इसका फार्मूला भी पूछ देता है, इसका क्या होगा? CaSO4.2H2O। नेक्स्ट आते हैं 38 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अस्तित्व में आए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गति के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो दो चीज़ याद रखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है, 39 में क्वेश्चन नंबर 39। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बिल्कुल सही है। प्लासी के युद्ध के विजयी द्वारा उस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ए आर दोनों सही, आर ए और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, 40 में। चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक असत्य है? असत्य ढूंढना है। यह युद्ध टीपू सुल्तान, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। बिल्कुल सही है। यह युद्ध 1799 में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। यह भी सही है। ठीक है, इस युद्ध में विजयी के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये गलत हो गया। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो ये भी सही है। तो अस्तित्व में कौन हो जाएगा? 40 का आंसर सी हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1799 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, जिसे टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा गया। युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे तथा युद्ध विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पुराने अड़यार वंश टीपू के पिता के द्वारा अपदस्थ के हाथों में सौंप दिया। किसको सौंप दिया? अड़यार वंश को, याद रखेंगे।
और यार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत पहचान करना है। सिंध का विलय 1883 में, बिल्कुल सही है। ठीक है। पंजाब का विलय 1849 में भी सही है। नागपुर का विलय 1853 में, यही सही। अवध का विलय, ये गलत हो गया, 1848 में नहीं है। 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अनुसार कुशासनकारों में सन 1856 में अवध को अधिग्रहण कर लिया। कब होगा ये? 1856 में। नेक्स्ट 42 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना, नीचे दिए गए कूट को में से सही उत्तर देना। मैच द फॉलोइंग कीजिए। आर्य समाज, आर्य समाज का क्या? 1875 में, बिल्कुल सही है। वेद समाज 1864 में। प्रार्थना समाज 1867 में। देव समाज 1887 में। चारों सही है, तो इसके क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कंबन। ठीक है। नयन टिक्कन एरन तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात है। 11वीं शताब्दी में महाभारत में तेलुगु अनुवाद का कार्य नयन ने प्रारंभ किया, जिसे क्रमशः टिक्कन एरन द्वारा 13वीं 14वीं शताब्दी में पूरा किया गया। तो तेलुगु अनुवादों में विख्यात कौन नहीं है? कंबन नहीं है। 44 नंबर में आते हैं। कालक्रम अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई है? तो कमेंट में बताइए। देखिए 44 नंबर में सबसे पहले घटित हुई हमें देखना है, तो देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। एक अगस्त 1920 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये कब हुआ था? दिसंबर 1919 में। दिसंबर 1919 में। रॉलेट एक्ट विधेयक पास होना ये कब हुआ था? मार्च 1919 में। ठीक है। जालियाबाग नरसंहार ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ये तो सबको याद है, 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर घूमने जाइएगा तो जालियाबाग भी घूम लीजिएगा, 1919। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले घटित, तो क्या हुआ है? रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी एवं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दिल्ली पैक्ट। घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दिल्ली पैक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों में आम सभा होती है। बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के ऊपर होती है, दोनों सही है। ए सी ऑप्शन हो जाएगा। 47 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? मतदाता सूची का निर्माण और उसका रखरखाव किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन करना, बिल्कुल सही है। चुनावी का अधिसूचना जारी करना, ये गलत हो गया। ठीक है। आचार संहिता का निर्माण करना। तो 47 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट 48 में आते हैं। राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य होते हैं।
लेकिन उनकी संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। ठीक है, ये घटना चक्र का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? कवक अपना भोजन मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है ये? टाइफाइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। नीचे दिए कथन अभिकथनीय और कारण आर दे रखे हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखता है, बिल्कुल सही है। ऊन उष्मरोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है, बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 53। विकिरण द्वारा उष्मा में स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? बताइए कमेंट करके, किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, आवश्यकता किसकी होगी? ठोस, द्रव, गैस, किसकी? किसी की भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। ठीक है, तो ज से जाइलम, ज से जल, ये तो सीधे सीधे याद रखेंगे, जल का परिवहन होता है, ठीक है। मूल रोम क्या होता है? जल का अवशोषण, ठीक। फ्लोएम तो भोजन, फ से फल याद रखिए, भ से भोजन याद रखिए। रंध्र क्या हो गया? वाष्पोत्सर्जन, तो कैसे हो गया? ए के दूसरा, बी के पहला, सी के चौथा और डी के तीसरा, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 55 पे। मानव के गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक तो कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। जनरली लोग बोलते हैं कि हमें पालक और टमाटर एक साथ नहीं खाना चाहिए, किडनी स्टोन बन जाता है, ठीक है। मानव के गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaC2O4। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, तो ये भी याद कर लीजिए, CaC2O4, या ऐसे भी लिख सकते हैं CaCOO2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो इसमें क्या दिया है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? बेमेल पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं, विटामिन B6 तो चर्म रोग, बिल्कुल सही है। विटामिन B12 रुधिर छिड़ता, ये भी सही है। विटामिन E जनन शक्ति में कमी होना, विटामिन ए, ये गलत हो गया। इसका भी किससे होता है? सी से होता है, विटामिन ए होगा, ठीक है। विटामिन सी की रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, तो गलत ये हो जाएगा। 56 की डी आंसर हो जाएगा। और ए से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 57 में। कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो किस प्रकार का उदाहरण है ये? अलैंगिक जनन के। नेक्स्ट, उत्तल लेंस उस पे पड़ने वाले प्रकाश को तो क्या करता है? ये अभिसारित कर देता है। 59 में निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल स्तर कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? औद्योगिक औद्योगिकरण में वृद्धि, जल संसाधन में कुप्रबंधन, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 59 का। 60 में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। बिल्कुल सही है। इसका प्रचलन 1999 में हुआ था। ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओनली केवल एक हो जाएगा। ठीक है। और रहना चाहिए कि स्थापना कब हुआ था? 1995 में, मतलब प्रचलन जब हुआ था 1995 में, 99 दे रखा है। अब आते हैं 61 में। फसल और जीवाणु है, ठीक है। और हमें क्या करना है? सही सुमेलित नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है। फिर देखते हैं सोयाबीन के राइजोबियम जैपोनिकम, जलमीय फर्न के एनाबीना एलोजी, लुसर्न के राइजोबियम मोलाती, मतलब तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। आर्थिक विकास की किस अवस्था से स्वप्रेरित विकास अवस्था कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो देखिए होता क्या है। आर्थिक विकास की परिपक्वता की व्यवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था का भी कहते हैं। इस अवस्था में संसाधनों का उपयोग इस सीमा तक होने लगता है कि देश की सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में बनने लगती हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 62 का सी। तो इसको क्या बोलते हैं? परिपक्वता की अवस्था। नेक्स्ट 63 में आते हैं। कथन ये दे रखा गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदियों के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। कारण है इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो कमेंट कर बताइए कौन सा आंसर सही है। ये दोनों सही हैं। 64 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मोरन। मोरन, नाहरकटिया और डिगबोई इत्यादि असम में स्थित तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कालोल है, मेहसाना है, नौगाम है, कोसांबा है, लुनेज है। ठीक है। तो ये बाकी तीनों किसके हैं? ये तीनों बाकी किसके हैं? ये तीनों असम के हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें नहीं पूछा है, इस पे ध्यान दीजिए। नहीं, निम्नलिखित में कौन सी गुजरात में स्थित नहीं है? तो स्थित नहीं कौन सा है? ये मोरान है। ये मोरान कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, उल्टा मैं ध्यान नहीं दिया। ये तीनों कहाँ पे है? ये तीनों गुजरात में है। गुजरात। ठीक है। 64 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। और असम में और कौन कौन से हैं? असम में यहाँ लिख लीजिए, एग्जाम में पूछ भी सकता है। एक तो मोरान हो गया, मोरान। दूसरा नाहरकटिया, ठीक है। तीसरा कौन सा है? डिगबोई तो इसे आपको रिलेट तुरंत कर लीजिएगा, डिगबोई पूछ दिया तो डिगबोई। ठीक है। ये सब क्या है? तीनों असम में है। अब बाकी मेहसाना, नौगाना, लुधियाना कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में भौम जल के स्तर नीचे होने के निम्नलिखित में से किस एक का संकेंद्रण वृद्धि है? ठीक है, तो ये किसका वृद्धि है? आर्सेनिक का। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। वेम्बानंद कयाल, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, के मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन अवस्थित है? तो कौन सा अवस्थित है? कोची। ठीक है, कोची में पहला जल मेट्रो शुरू किया गया है। कोची एयरपोर्ट 100% से सोलर से है, सौर चालित है। इससे कोरिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। 67 आते हैं। जीडीपी डिप्लेटर संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से। जीडीपी डिप्लेटर महंगाई मापने का एक साधन है, अतः यह वस्तु एवं सेवा का मूल्य व्यवहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। निम्नलिखित युगों में से सही सुमेल नहीं है, मुझे गलत ढूंढना है, तो देखते हैं 68 का। मलेरिया, ठीक है, तो मलेरिया तो ये प्रोटोजोआ से, ठीक है, मलेरिया फैलेरिया सारा प्रोटोजोआ से। एथलीट फुट, तो एथलीट फुट कवक जनित रोग है, ठीक है, ये किसका है? कवक जनित, तो यही गलत हो जाएगा, बी। 68 का बी आंसर होगा, कवक जनित रोग है, ठीक है। न्यूमोनिया जीवाणु जनित है, बिल्कुल सही है। रेबीज विषाणु जनित है। नेक्स्ट आते हैं 68 में। काई और लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो किस पाए जाते हैं? ये टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में। यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में। नेक्स्ट, काई लाइकेन टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत सीमित प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, यहाँ केवल काई लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। 70 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? ठीक, निवेश, प्रक्रम और निर्गत, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, बिल्कुल सही है। सेरी कल्चर, रेशम उत्पादन, वीटी कल्चर, अंगूर की खेती, इसके तीनों सही हो जाएंगे। 73 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति से नष्ट होने से है? तो किससे है ये? एनोसीमिया से है। एनोसीमिया गंध की शक्ति को आंशिक या पूर्ण अभाव होता है। यह किसी बीमारी अन्य कारणों से होता है, ठीक है। नेक्स्ट 74 में आते हैं। 74 में क्या दे रखा है? योजनाएं और प्रारंभ वर्ष है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है। तो राष्ट्रीय, तो इसमें से क्या देखना है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत हमें पहचानना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में आया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में, तो भी सही है। राष्ट्रीय जैविक मिशन, यही गलत है। ये कब आया था? 2004 में, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन 2007 में, सही है। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट 75 में, यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जा सकती है। क्या पूछ रहा है? औसत आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? औसत आय निकालना है। यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, बिल्कुल सही है। औसत आय के प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जीडीपी के संबंध में सत्य है? तो कौन सा सत्य है? यह तीनों क्षेत्र प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के उत्पादनों का योगफल है। यह अर्थव्यवस्था की विशालतम को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। किसी देश भर के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य है, तो सभी कथन सत्य हैं। 77 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार है? तो कौन सा है ये?
उद्यम में स्वामित्व। कृषि के विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। यह योजना वर्ष 1991 में शुरू की गई थी। इसका कार्यकाल 1956 तक था। ये जानकारी रखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 78 में आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किस तापमान पाठ्यक्रम सोवियत सेंटीग्रेड है? पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों का एक ही होगा। तो ये तो फेवरेट है। घटना चक्र का -40 डिग्री सेंटीग्रेड रट लीजिए। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? अभी ऊपर में बताए थे आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या था? कृषि था। और ये योजना कब शुरू हुआ था? 1951 में। कब तक चला था? 56 तक चला था, ठीक है। तो 79 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। पहला मॉडल किस पे था? हेराल्ड दुमल पे। दूसरा महानुलोविस, तीसरा सैंडी दुखी, चौथा गॉड गिल, पांचवा धर। ऐसे याद रखेंगे। 80 में आते हैं। मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है। शैक्षिक स्तर किया जाता है, जीवन प्रत्याशा पर कैपिटा का किया जाता है, शिशु लिंगानुपात का नहीं किया जाता। तो 80 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 81 क्या है? अभिकथनीय क्या है? 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है। वर्ष 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। सही है। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। 85 कर 82 है ना, सॉरी। एक छोटी की बारिश की बूंद में कितने कण होते थे? 10 के पावर 21। ये रट लीजिएगा, ठीक है। 10 के पावर 21। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? तो किस शाखा के अंदर किया जाता है? कॉस्मोगोनी। नहीं, इस एक मिनट, कॉस्मोगोनी नहीं किया जाता। ये किया जाता है हिप्नोलॉजी, ठीक है। हिप्नोलॉजी किसके तो क्या किया जाता है? हिप्नोलॉजी, याद रखिएगा। स्लीप। नेक्स्ट इसका 83 का ए सही हो जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है तो किस पे होता है? -4 डिग्री और नहीं, -4 पे तो होगा नहीं। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों दे रखा है। दोनों बात एक ही चीज़ है। तो ये और सी पे हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब आपको घुमा के पूछ दिया है, ठीक है। सेंटीग्रेड केल्विन का बदलने का फार्मूला भी है, बदलना चाहते हैं सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और केल्विन का, ठीक है। सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट का देख लीजिए। C/5 = F - 32/9 है। ये सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट कर देंगे, ठीक है। केल्विन में आपको बदलना है तो K = C + 273। इस पर कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो 273 सेंटीग्रेड में 4 रख दिए तो हो गया 277। यहाँ मान लीजिए 4 रखेंगे और 273 पहले से है तो कितना हो जाएगा? 277। ये घुमा के पूछ रहा है। नेक्स्ट 85 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है? कमेंट करके बताइए।
देखिए, टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस जल संक्रामक रोग है, ठीक है, जबकि ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जनित रोग है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकने या चूमने से प्रसारित होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। सिर्फ आपको ये टीबी याद आ जाता है, ठीक है, तो टीबी क्या है, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब बाकी ये सब जल संरक्षक है, 1, 2 और 4, तो इसके हिसाब से सी सही हो जाएगा। अब बात टीबी की आई है, ठीक है, तो टीबी भारत में कब ख़त्म कर दी जाएगी, 2025 तक, वर्ल्ड में 2030 तक, ठीक है। टीबी का टीका हो गया BCG, ठीक है। टीबी की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कॉच ने किए थे। कमेंट बताइए टीबी दिवस कब मनाते हैं। नेक्स्ट, माउंट मोरापी ज्वालामुखी स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया में, ठीक है। माउंट मोरापी इंडोनेशिया जावा द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है और 8 अगस्त 2021 में इसमें तीव्र विस्फोट हुआ था, ठीक है, तब से ये न्यूज़ में रहता है, 8 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 87 में, निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, लगभग 78 ईसा में, ईस्वी में, 78 ईस्वी में। सिकंदर का आक्रमण तो लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में, 327 से 325 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंत तो लगभग 185 ईसा पूर्व में। महाजनपद काल तो लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व, 600 से 500 ईसा पूर्व। तो हमें क्या है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा, 4, 2, 3, 1, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो देख लेते हैं। ये वे कोशिकाएं जिन्हें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। केंद्रक कोशिकाएं द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है, दोनों सही हो जाएगा। 89 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत संरचनाओं का इकाई है, तो कौन इकाई है इसका, कोशिका। 90 में आते हैं, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न है। पादप कोशिका झिल्ली के बाहर की कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल सही है दोनों, तो ये दोनों सही, RA का सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं, बाजार में एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित है, तो ये उपभोक्तावाद की ओर से है। 92 में आते हैं, निम्नलिखित भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान रही है, बिल्कुल सही है। भारत में जनसंख्या न्यूनतम दशकीय वृद्धि 1991 से 2000 के दौरान रही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, असत्य पूछा है, तो केवल 2 होगा, ठीक है। भारत में जनसंख्या की न्यूनतम 10 की वृद्धि कब हुई थी, 2001 से 11 के दौरान, 2001 से 2011 के दौरान, इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 में, क्या कर रहा है, इसमें ऐसा दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन। पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार एक मटर के दाने के बराबर होता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, पीयूष हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक निश्चेचन होता है, ठीक है, तो मादा के शरीर में। 95 में आते हैं, लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, भी सही है, लेकिन AR का दोनों सही है, RA का सही व्याख्या नहीं करते, इसका B हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
96। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधा भागीदारी नहीं करता है? कमेंट करके बताइए। देखिए, वन्य जीव विहारों का परिसीमन। 97 में आते हैं, वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है और कहलाती है। तो ये क्या कहलाता है? तत्काल विनिमय दर। एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय दर तत्काल विनिमय दर कहलाती है। 98 में आते हैं, कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? तो ये हर्ष के समय। ठीक है, हर्ष चरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसी से प्राप्त होती है। 99 नंबर में आते हैं, कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है? तो मध्य पूर्व में। ठीक है, 100 में आते हैं, लाल डलहौजी के विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया? तो किसका सबसे बाद में किया गया? झांसी का। ठीक है, लाल डलहौजी के हड़प नीति या विलय नीति के अनुसार यदि किसी का साझा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा का बार बार पूछता है, सतारा यहाँ लिख देते हैं। सतारा को कब किया गया था? 1848 में। ठीक है, संभलपुर कब किया गया था? 1850 में। फिर है उदयपुर 1852 में। उदयपुर 1852 में। डेट भी मैच ऑफ द फॉलोइंग का भी पूछ सकता है। नागपुर, तो नागपुर ठीक है 1853 में। झांसी बचा तो झांसी कब हुआ? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं, मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था निम्न में से कौन से निर्धारित होते थे? तो पद, वंत, सैन्य उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी आलब्ध हो जाएगा। 102 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य के संबंध से सत्य नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इन्होंने विशिष्ट सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक फिर से आते हैं, ये गलत हो रहा है, 1 मिनट। कोई पेन माल फंक्शन करने लग रहा है। 102 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य से के संबंध से सत्य नहीं है? तो देखिए क्या हुआ था, रामानुजम 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना, इनके संबंध में प्रश्न में दिए गए। तो ये सत्य यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। सत्य नहीं पहचान करना ना। ठीक है, केरल में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है, तो गलत आपसे नहीं हो गया, 101 का आंसर हो जाएगा ये। बाकी ये अलवर संतों में से बहुत अधिक प्रभावित, बिल्कुल सही। इन्होंने विशिष्ट सिद्धांतवाद को प्रतिपादित किया था, ये भी सही है। तो 102 का ए हो जाएगा। 103 में आते हैं, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? तो चोलों से है। 104 में आते हैं, निम्नलिखित में से पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो महान्यायवादी को हटाने में। ठीक है, राष्ट्रपति की मर्जी से होता है। फिर आते हैं 105 में, शास्त्रीय नृत्य असंबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कमेंट करके बताइए।
देखिए भरतनाट्यम तो तमिलनाडु के तुम मिली भरत, कथकली के तो केरल, ये भी सही है। कुचिपुड़ी का यही गलत है, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और मणिपुरी के मणिपुरी तो गलत वाला यही है, बाकी सारे सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुचिपुड़ी के क्या है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 106 में आते हैं। 106 का बताइए कौन सा सही है। देखिए कथन क्या दे रखा है, वर्ष 1971 में हुए पानीपत का तृतीय लड़ाई मराठों और अन्य शासकों की सहायता से प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए थे, ये भी सही है। ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 107 सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया का संबंध किस एक इतिहासकार का यह मानना था कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य और सक्षम थी। तो किसका मानना था ये? मिहान सिराज का। वर्ष 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन में बैठी थी। कब बैठी थी ये? 1236 में। ठीक है, इतिहासकार मिहान सिराज का यह मानना था कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। 108 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट के शासक ने चालुक्यों के अधीनता को स्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया और हरिणय गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया? तो दंतीदुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश था। इसका संस्थापक दंतीदुर्ग था। इसने चालुक्यों के अधीनता को स्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हरिणय गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 में आते हैं। भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 में महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारत की जनसंख्या निरंतर क्या हुई? त्वरित वृद्धि हुई। सी ऑप्शन हो जाएगा। धर्म निष्कासन के सिद्धांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो कब किया था? 1896 में। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातलीय उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी है? तो कौन सी है? यस तरंग। होता क्या? यस तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ये तरंगे की दिशा के समकोण में कंपन पैदा करती है, जिससे पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनाती है। ठीक है, इसलिए खतरनाक होती है। एस दो तरह की होती है, प्राइमरी तरंगे और सेकेंडरी तरंगे। पी एस प्राइमरी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये तरंगे की दिशा के समांतर चलती है। ये दिशा के क्या चलती है? समांतर चलेगी। ये क्या है? ये ऊपर पैदा करती है। इनके द्वारा शैलों में संकुचन और फैलाव की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःवर्धी ज्वालामुखी की आकृति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये ज्वालामुखी शंकु है। 113 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि की विशेषता है? तो किसकी है? देखते हैं। विस्तृत कृषि का क्षेत्र, अधिक पूंजी निवेश। ठीक है, तो उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अंगूर की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? बताइए कमेंट करके जल्दी से। ये भूमध्य सागरीय है। ये भूमध्य सागरीय, उधर इटली में ना वहीं सबसे ज़्यादा अंगूर का पैदावार होता है। नेक्स्ट क्रस्ट टोपोलॉजी बोलते हैं। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए अपना अफ्रीका है, ये मेडिटेरियन सी है, इटली का हिस्सा निकला होता है, तो यहाँ ये क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 में आते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। इसका मुख्यालय लंदन UK में स्थित है, ये गलत हो गया। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, सही सुमेलित ढूंढना है। ठीक है। सूफी सिलसिले के संबंधित शब्द हैं और अर्थ हैं। ठीक है, जिसमें हमें सही पहचान करना है। तो ठीक है, पीर का संत गलत हो गया, खानखा के आश्रम गलत हो गया, बासारा का जो इस्लामी कानून का पालन न करे, तो यही सही है। ठीक है। सामा तो सूफी गायन, ये भी गलत हो गया। ठीक है। सूफी सिलसिले को 2 भागों में बांटा गया था। बारासा जो इस्लामी कानून का पालन करते हैं, बेसारा जो इस्लामी कानून का पालन नहीं करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रखा? बासारा, बा तो जो इस्लामी कानून का पालन, ठीक है, ना कर दें। ये इंडिया में इसमें मिसप्रिंट है, ये बे होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेसारा जो इस्लामी कानून का पालन नहीं करते, ये हो जाएगा। यदि बा सारा होता, बा सारा, जिसमें क्या होता है? ये कानून को पालन करते हैं, जो मतलब जो इस्लामी कानून को पालन करते हैं, ना वर्ड नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 117 में आते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से किस एक वर्ग को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को। 118 में आते हैं। अब जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वे 1940 से 1945 तक 6 वर्षों तक अपने अध्यक्ष पद पर रहे हैं। तो कब से कब तक रहे हैं? 1940 से 1945 तक, ये भी याद रखेंगे। 1940 से 1945। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आज़ाद हिंद बचाव समिति के नेतृत्व करता था? तो कौन था ये? भालूभाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज सैनिकों के अधिकारियों को नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। इसके बचाव के लिए आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटाजू और अरुण आसाफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। नेक्स्ट आते हैं 121 नंबर में। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घाटे पर प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा? प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। ठीक है। 122 में आते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जनवरी में। एपीहेलियन पेरिहेलियन सुने होंगे आप इसमें। ठीक है। द पोजिशन ऑफ पेरिहेलियन अकर्स ऑन 3 जनवरी। यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। पेरिहेलियन ये कब होता है? 3 जनवरी को। ठीक है। तो पेरी से परी याद रखिए, 3 बार आएगी, नहीं भूलेंगे, भूलने बस याद करने के बोल रहा है। और एपीहेलियन 4 जुलाई को। एपीहेलियन ये 4 जुलाई को। ठीक है। तो इसमें ए और पी याद रखिए। ए बाद में आएगा, 4 जुलाई को आएगा। ठीक है। अब पेरिहेलियन 3 तारीख को आएगा, 3 जनवरी को आएगा।
मतलब उल्टा कोरिलेट है। ठीक है, नहीं भूल भी जाते हैं तो पा मूवी आई थी, पा याद रखिए, पी ए पा, तो पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, 34 पा याद रखिए। पहले कौन आएगा, 3 जनवरी को कौन आएगा, पेरिलियन आएगा, और 4 जुलाई को एपीलियन आएगा। पा मूवी याद रहेगी तो भी सीक्वेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। एल्कोहल अवायवीय श्वसन के एक उप उत्पाद है, तो ये दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, कमेंट करके बताइए। तो कितना होती है याद कर लीजिए, 15 से 18 मिनट प्रति मिनट। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर 15 से 18 मिनट होती है। अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर 25 प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। नेक्स्ट, पौधों के अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो किससे प्राप्त करते हैं, पत्तियों से। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 126 में आते हैं, सही सुमेलित नहीं है, ढूंढना है हमें। ठीक है, तो सोडियम क्लोरेट शाकनाशक है, बिल्कुल सही। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार के लिए। जिंक फास्फेट रोडेंटनाशी है। ठीक है, कपास, ये गलत हो गया। कपास क्या है, सेलुलोज का बना होता है और एक मुलायम रेशा होता है। ठीक है, तो कपास किसका बना होता है, सेलुलोज का। ठीक है, नेक्स्ट 127 में आते हैं। विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच की जाती है, तो ऑटो एनालाइजर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 में आते हैं। आयात प्रतिपादन व्यापार नीति से क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, आयात के केवल घरेलू उत्पादन द्वारा निर्मित करना। ठीक है, ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ही है। 129 में आते हैं। देखिए है क्या, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाई गई व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसका तात्पर्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। यह नीति विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा करती है। 129 में आते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात निर्धनता निवारण त्रिआयामी रणनीति में निम्न में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं था, तो कौन नहीं था, विशेष आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता पश्चात के बाद सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी अपनाया था रणनीति। क्या अपनाया था, ग्रोथ बेस्ड स्ट्रेटजी, मतलब समृद्धि आधारित रणनीति। स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, निर्धनता निवारण कार्यक्रम के माध्यम से निर्धनता निवारण की रणनीति। चौथा क्या बनाया था, स्ट्रेटजी फॉर प्रोवाइडिंग मिनिमम, मतलब न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का संबंधित रणनीति, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। 129 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 130 में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। ठीक है, तो कौन सा नहीं था, सामाजिक सशक्तिकरण। ठीक है, बाकी सारे था, समृद्धि था, आत्मनिर्भरता, आधुनिकरण था। ठीक है, कभी भूल जा रहे हैं तो कुशाग्र रखिए, QUSAGER, कुशाग्र कृषि ऐसे करके है। तो पहले पंचवर्षीय कुशाग्र, दूसरा आत्मनिर्भर। ठीक है, ऐसे याद रखे, बार बार पूछता है। जो पंचवर्षीय का पांचवा क्या था, तो गरीबी उन्मूलन। ठीक है, नेक्स्ट 131 में आते हैं।
जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन। ठीक है, तो देख लीजिए जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित 8 राष्ट्रीय मिशन है। पहला क्या है? राष्ट्रीय सौर मिशन है, याद कर लीजिए। राष्ट्रीय संवर्धित दूसरा है। तीसरा में है राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र परिपथ मिशन। छठवां राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। सातवां हरित सतत कृषि मिशन। आठवां राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति मिशन। ठीक है, PDF आपको शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसका एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? ठीक है, तो किसका नहीं है? रेड क्रॉस का है, विश्व व्यापार संगठन का है, ठीक है, यूरोपीय ब्रांड का है, इंटरपोल का नहीं है, इसका डी हो जाएगा। अब इंटरपोल की 9वीं बैठक हुई थी, कहाँ पे? दिल्ली में हुई थी। अमित शाह जी ने इसके हस्तक्षेप किए थे। नेक्स्ट, लियोन पेरिस में है, इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? नेक्स्ट, याद कर लिए, पूछ भी देगा तो क्या बताएंगे आप? लियोन पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट 133, आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने वाले प्रशुल्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है, यही गलत है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 134 में आते हैं, अभी कथन ए और आर दिए गए, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आर क्या कारण दे रखा है? मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है, तो इसका हो जाएगा, ये दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। 135 में आते हैं, भारत में संतुलन समस्या तत्कालीन निदान हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष भारत के रुपये में अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट 136 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? देसी बैंकर्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र आदि मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। 137 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बेरोजगारी आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है? तो सारे हैं, भारत में जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंकड़े, तीनों सही हो जाएंगे। 138 में आते हैं, सॉरी, विचार करना है और हमें सत्य चुनना है। किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी नहीं सम्मिलित की जाती, दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। मैच द फॉलोइंग संगठन और मुख्यालय हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना, एक कौन निम्न से एक सही सुमेलित नहीं है, गलत पहचान करना है। ठीक है, तो ये ओपेक का वियना हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूयॉर्क हो गया। ठीक, सार्क का काठमांडू होगा। आसियान कहीं गलत हो गया, आसियान का कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? एशियन की 1967 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें क्या करना है? सत्य कथन चुनना है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है, ये गलत हो गया। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण संबंधित 10% नियम लिंडेमान द्वारा दिया गया था, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, एक दिशीय, चक्रीय न होके ये होता है दिशीय, एक दिशीय। नेक्स्ट 141 में आते हैं, विधायक का नाम और देश दे रखे हैं। ठीक है,
तो कैसे याद रखेंगे, इसमें क्या उपयुक्त में से सही सुमेलित है। तो जापान के लोग क्या करते हैं, डाइट करते हैं, ऐसे याद रखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, कांग्रेस है, ये भी सही है, ठीक है। इजराइल का नेस्ट है, भारत का क्या है, संसद है। तो इसके तीनों सही हो गए, उपयुक्त सभी। 142 में आते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन से वे माध्यम हैं जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो वित्तीय कटौती, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास, चारों सही हो गया, तीनों मतलब। 143 में आते हैं। संसद की किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं हो तो सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता। तो कोरम से तात्पर्य क्या है, सदन की कुल सदस्य की संख्या का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 144 में आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का संबंध निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य है। असत्य ढूंढना है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों का अध्यक्ष करता है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं वह नहीं प्रमाणित करता है। लोकसभा मत बराबर होने की दिशा में वह मतदान करता है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है, लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, सारे कथन सत्य दिए हैं और हमें असत्य ढूंढना है, तो डी हो जाएगा सीधे। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य विधानसभा के सदस्य की अधिकतम और न्यूनतम संख्या होती है। तो कितनी होती है, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। क्वेश्चन नंबर 146 में आते हैं। राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पहचान करना है। तो कौन होगा, समवर्ती सूची के विषय में इसे कानून बनाने का अन्य अधिकार प्राप्त है, यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, और कमेंट का बताइएगा कितने कितने हैं यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट में विषय। 147 में निम्नलिखित में से किस एक्ट में पहली बार भारत ने कंपनी शासित क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा था। (1784) में लाए गए पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा भारत की कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसी एक्ट में पहली बार भारत ने कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में कहा था। कब कहा था, 1784 पिट्स एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 में आते हैं। वाटरलू की युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ 18 जून 1815 को, ठीक है। कब हुआ था, 18 जून 1815 में, याद रखिए, ये ऑप्शन सही है। 18 जून 1815 को वाटरलू युद्ध मित्र राष्ट्रों सेना एवं नेपोलियन के मध्य हुआ था। इसमें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। 149 में आते हैं। कौन सा एक मौलिक कर्तव्यों का संबंध से सत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, यही गलत है। 149 का बी हो जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ संविधान से प्रेरित है, ठीक है, जबकि इसमें ऑस्ट्रेलिया दे रखा है। 150 में आते हैं। पुस्तक और लेखक, सुमेलित नहीं है, गलत पहचान करना है। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ लिखा था, बिल्कुल सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखे थे, भी सही है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखे थे, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, तो द स्पिरिट ऑफ नॉलेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया है। तो ये गलत हो गया, किसके द्वारा लिखा गया, मॉन्टेस्क्यू द्वारा। ठीक है।
मैं ऐसा करूँगा ना, जितने दृष्टि IAS चाहे थे IAS में, सबका मैच दी फॉलोइंग का एक वीडियो बना दूंगा। तो कभी UPSS में एटलीस्ट 20 मैच दी फॉलोइंग आ रहे हैं, आपके सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। अध्याय का टेस्ट 3 में आपसे फिर से मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेस्ट ऑफ लक UPSS 2023 के लिए। 14 मई को आपका अच्छे से पेपर हो। जय हिंद दोस्तों।